हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बगीचा प्यार वाला। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम आपको लेकर आए हैं एक और खूबसूरत सी नर्सरीज विज़िट करवाने के लिए। ये सिर्फ एक नर्सरी नहीं है, बल्क ऑफ नर्सरीज हैं। हम एक कह सकते हैं एक नर्सरियों का झुंड है जो हम आपको यहाँ पर आज दिखाने वाले हैं। तो सिंगल नर्सरी नहीं है गाइस, बहुत सारी नर्सरी एक साथ एक ही जगह आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा और हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको अभी तक शो कर रही थी। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो वो शुरू होता है मेरे घर से, जहाँ मैं करने वाली हूँ स्कूटी को स्टार्ट, और अपनी स्कूटी से मैं जाने वाली हूँ अकेली नर्सरी प्लांट्स लेने के लिए। तो चलिए लेट्स गो, मेरे साथ चलते हैं प्लांट्स लेने के लिए। तो मैंने किया अपनी स्कूटी को यानी अपनी बसंती को स्टार्ट, और स्टार्ट करते ही हम चलते हैं प्लांट्स की ओर। तो यहाँ पर मैं एक गाना गाना चाहूँगी कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया सारी बदलती रहे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं नर्सरी, और नर्सरी आते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा सा नाला क्रॉस करने के बाद मैं बढ़ती हूँ आगे की ओर, और यहाँ पे एक देख सकते हो आप एक व्यू जो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे नर्सरीज का जो नज़ारा है वो देखने लायक है। सिर्फ एक नर्सरी नहीं, यहाँ पे नर्सरियों का झुंड है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि पूरे एरिया में नर्सरी ही नर्सरी फैली हुई है। तो सबसे पहले तो मैंने जो पहली नर्सरी थी, जो पहला एरिया था, वो विज़िट करा। तो वहाँ पर मैं प्लांट्स को देख रही थी। उनके पास रोजेस का कलेक्शन था, डहलियास का कलेक्शन था, और परमानेंट प्लांट्स कम थे। एक्सोरा बहुत लगे हुए थे। तो मेरे पास तो एक्सोरा गाइस बहुत लगे हुए थे, तो मैंने इस वजह से ये प्लांट्स नहीं लिए, और मैं आगे और भी प्लांट्स देखने लगी। और आगे बढ़ते हुए मैं नए नए प्लांट्स देख रही थी, तभी नज़र मेरी बेर के पेड़ पे पड़ी। तो इस नर्सरी में बहुत बड़ा सा बेर का पेड़ था, उसमें बहुत सारे बेर लगे हुए थे। लेकिन इस नर्सरी में जो डहलियास थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा सुंदर थे। तो मैंने देखिए यहाँ से डहलियास की काफ़ी सारी वीडियो शूट करी जो कि मुझे बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लग रही थी। तो और देख सकते हो आप, ये नर्सरीज़ का झुंड है। यहाँ सिर्फ एक नर्सरी नहीं है, यहाँ पूरा एक ग्रुप है नर्सरीज़ का, जो छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड होती हैं। तो बहुत बड़े से एरिया में थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ कुछ नर्सरीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, और मैं आपको एक एक करके सारी नर्सरीज़ दिखाऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ हमारी वीडियो में। तो कैसे लगे आपको ये डहलियास? यहाँ पे डहलिया कितना खूबसूरत लगा हुआ है, और इसका प्राइस मैं बताऊंगी आपको आराम से। तो डहलिया के फ्लावर्स में लेने के लिए आई हूँ। तो मुझे येलो कलर का उधर डहलिया रखा है, वो पसंद आ रहा है। तो अभी मैं उनसे बोल कर निकलवाती हूँ। दीदी, ओ दीदी। तो यहाँ मैं दीदी को आवाज़ लगाती हुई ज़ोर से, फिर उसके बाद मैंने डहलियास की थोड़ी सी शूटिंग करी आप लोगों को दिखाने के लिए कि कौन कौन से फ्लावर्स लगे हुए हैं और कितना बड़ा साइज़ है डहलियास का। तो फिर मैंने इतने सारे डहलियास को देखकर मेरा तो दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा वाला लूँ कौन सा वाला नहीं लूँ, क्योंकि भाई मेरे पास तो एक छोटी सी स्कूटी थी, उस पर मुझे प्लांट्स को लेकर जाना था। तो कैसे ले जाती मैं इतने बड़े बड़े हैवी प्लांट्स? तो मेरी ये ही हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैंने येलो वाला ये प्लांट निकाला, लेकिन इसमें ज़्यादा बर्ड्स नहीं आई हुई थी। तो मैं ना प्लांट्स हमेशा बर्ड्स देख के लेती हूँ, कलियाँ देख के लेती हूँ, फूल देख के नहीं। फूल बस इतना देखना चाहिए कि रंग कौन सा है, बाकी आप कलियाँ देखें तो आपका ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ मैंने प्लांट्स एक एक करके उठा के सिलेक्ट करके देख रही हूँ कोई कौन सा वाला प्लांट हमें अपने गार्डन के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज वाला ये डहलिया का प्लांट सिलेक्ट किया था अपने लिए। उसके अलावा एक येलो कलर का मुझे प्लांट चाहिए था। तो येलो और ऑरेंज, क्योंकि वाइट और पिंक ऑलरेडी मेरे पास था, तो येलो ऑरेंज, और मेरी ख्वाहिश जो थी वो रेड कलर की लेने की थी, लेकिन येलो मैं छोड़ आई थी। फिर मैंने रेड और ऑरेंज कलर का डहलिया ले आया था, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था और स्कूटी से मैं सारे नहीं लेकर आ सकती थी, तो लिमिटेड लेकर आ सकती थी। तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से प्लांट्स को चूज़ करा। तो डहलिया तो देख लिया, उसके बाद और भी सीजनल प्लांट्स की ओर हम बढ़े, और मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स और भी देखे एक एक करके, जिसका प्राइस अलग अलग था।
कोई 30 रुपये का था, कोई 40 रुपये का, कोई 20 रुपये का, कोई 10 रुपये का। तो हम ये कह नहीं सकते। फिर मैं इन रास्ताओं से बढ़ती आगे पहुंचती हूँ। तो ये जो मैं आपको प्लांट्स दिखा रही हूँ, ये वो वाली नर्सरी नहीं है जहाँ पर डहलिया लगे थे, ये दूसरी नर्सरी है। उसी के बराबर में जस्ट एक और पार्टीशन था, उनकी नर्सरी में मैं आई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ और प्लांट्स देखे, जैसे कि ये स्वीट पोटैटो की जो प्लांट लोग आजकल बहुत वायरल में चल रहा है, तो यहाँ पे वो भी था, स्वीट पोटैटो वाइन जिसको कहते हैं हम। तो ये देख सकते हो ब्लैक कलर की इसकी लीव्स होती हैं और ये बहुत सुंदर सा था। 50 रुपीज़ का ये दे रहे थे मुझे, लेकिन मैंने ये लिया नहीं था क्योंकि मेरे को अभी ये चाहिए नहीं था। फिर मुझे वेरीगेटेड वाले प्लांट्स भी दिखाई दिए कुछ, तो मैंने वो भी देखे। तो अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। तो ये दूसरी नर्सरी मैंने आपको दिखा दी। अब ये बात आते हैं यहाँ पे तीसरी नर्सरी की ओर। तो ये मैं आगे बढ़ी तो मुझे ये तीसरी नर्सरी दिखाई दी। तो तीसरी नर्सरी में मैं क्या लेती हूँ, चलिए जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए मुझे डॉग फ्लावर्स दिखाई दे गए थे और डॉग फ्लावर्स इतने सारे प्यारे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन इन्होंने ना सारे के सारे डॉग फ्लावर्स ही इकट्ठा करे हुए थे बीज बनाने के लिए। तो इसमें हर रंग का डॉग फ्लावर था और ये लोग इसका बीज कलेक्ट कर रहे थे गाइस, तो इसीलिए इन्होंने अलग सेक्शन बनाया हुआ था। फिर मेरी नज़र पड़ी एकदम चांदी चांदी जैसे प्लांट पे। तो ये चांदी चांदी जैसा प्लांट कहलाता है सिल्वर डस्ट का प्लांट। तो सिल्वर डस्ट जब हम देख रहे थे दूर से, ऐसा लग रहा था कि चांदी की एक चादर बिछी हुई है ज़मीन के ऊपर। तो मैं बस देखती ही रह गई और मैंने सोचा क्यों ना इस प्लांट को अपने गार्डन में कलेक्ट किया जाए और लगाया जाए। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव और प्यारा लगा, क्योंकि ये सब पहाड़ी इलाके के पेड़ होते हैं। तो हमारे बरेली में तो खैर आते ही रहते हैं। तो उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस वाले प्लांट पे जिसका फूल बड़ा अट्रैक्टिव था। तो ये भैया मुझे दे नहीं रहे थे कम रेट में, फिर भी मैंने उनसे ज़िद करके ये 20 रुपये में ले ही लिया और जंग जीत ही ली और आखिरी में उन्हें मुझे देना ही पड़ गया। तो ये प्लांट मैंने 20 रुपीज़ में ले लिया उनसे। उसके अलावा सिल्वर डस्ट का प्लांट मैंने सिर्फ 15 रुपीज़ में लिया है। और लेकिन मैं 2 प्लांट्स लेकर आई हूँ, तो 30 रुपीज़ में 2 प्लांट्स मैंने सिल्वर डस्ट के लिए हैं गाइस। उसके अलावा यहाँ पर मुझे एक और प्लांट ये दिखाई दिया ना, ये क्वाइन जैसा प्लांट लग रहा था, लेकिन ये सेलेबल नहीं था। ये भी शायद बीज के लिए ही रखा होगा उन्होंने, तो ये सेल के लिए नहीं था। लेकिन मुझे इतना प्यारा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो ही शूट कर लिया जाए। और थोड़ा सा सेल नहीं है तो क्या हो सकता है, लेकिन हम देख तो सकते ही हैं उसको छूकर और खूबसूरती उसकी। तो मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था प्लांट, तो मैंने ये वाला प्लांट जाके नज़दीक से देखा और इसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो इस प्लांट का मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है क्या प्लांट का नाम है, बट ये सुंदर इतना लग रहा था। इसके जो फूल थे वो भी बहुत अट्रैक्टिव थे और पत्तियों में जो शेड था वो भी बहुत। फिर ये बेगोनिया के प्लांट्स ये देख सकते हो आप, ये दिखाई दिए। फिर मैं नेक्स्ट एक और नर्सरी की ओर बढ़ गई। तो एक और नर्सरी के सेक्शंस में आप देख सकते हो ये नर्सरी में गुलदाउदी लगी थी। इतने में देख सकते हो आप हर तरीके की गुलदाउदी है इनके पास। इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ और देखती हूँ जाकर, तो यहाँ देख सकते हो आप मिनी डहलियाज लगे थे। ये मैंने आज तक नहीं देखे, बड़े बड़े डहलियाज तो बहुत देखे हैं, लेकिन मिनी डहलियाज मतलब मिनीएचर डहलियाज लगे हुए थे इनके पास। तो वो देखने में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। फिर मैं एक और नर्सरी विज़िट करती हूँ, मतलब उसी सेक्शन में 5वीं नर्सरी है ये। वहाँ पर मुझे ये केल के पेड़ दिखाई दिए। केल अलग अलग रंग की केल लगी हुई थी और ये बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कलर के जो शेड्स थे वो अपने लिए परचेज करे जो ये हैं नर्सरी से विजिट करके। तो आज की नर्सरी विजिट एकदम बढ़िया रही और बहुत अच्छी रही, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आप देखिए फिर मैं एक और नर्सरी जो कि छठी नर्सरी थी, छोटी सा सेक्शन बना हुआ था। ये है हमारा सेकुलेंट स्पेशल नर्सरी। तो एक ही जगह पे आई थिंक 10 से 12 नर्सरीज हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे मैं पहुँची थी और सेकुलेंट्स आप देख सकते हो, सेकुलेंट की इतनी अच्छी वैरायटी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि कितनी अच्छी वैरायटी थी। और आई थिंक कम से कम इनके पास लगभग 150 से 200 सेकुलेंट और कैक्टस की वैरायटी थी। तो यहाँ पर मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सेकुलेंट चूज़ करूँ। कैलेंचो भी था, सेकुलेंट्स भी थे और वाइन वाले सेकुलेंट्स भी थे, हैंगिंग वाले सेकुलेंट्स भी थे। इतने सारे सेकुलेंट्स थे कि मेरा दिमाग ही घूम गया, कौन सा वाला लूँ कौन सा वाला नहीं लूँ। और ये आप देख सकते हो मैं अपने लिए चूज़ करती हुई कुछ प्लांट्स जो है मैं हमेशा
हेल्दी देखकर लेती हूँ ताकि हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकें। और बड़े बड़े प्लांट्स लेने का ये फ़ायदा होता है कि हम उसको दूसरी जगह डिवाइड करके कुछ और प्लांट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो छोटे से पॉट में कितने सारे हेल्दी ग्रो करे हुए प्लांट्स लगे थे। तो जब भी प्लांट लिया करें हमेशा हेल्दी ग्रोथ वाले प्लांट्स ही अपने लिए प्रेफर किया करें। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने इस वाले प्लांट को अपने लिए चूज़ कर लिया। छोटे पॉट वाले जो साइज़ था 3 इंची के पॉट्स का, उनका प्राइस था यहाँ पे सिर्फ 30 रुपये पर सकुलेंट। और जो बड़े पॉट्स में लगे हुए थे, जो 4 इंची के पॉट्स पे सकुलेंट्स लगे हुए थे, उनका प्राइस था 40 रुपीज़ पर पीस। तो यहाँ पे देखो वेरीगेटेड वाला हमारा जो वो होता है ना छोटा वाला जेड प्लांट, ये भी था यार, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये मैं यार लेना भूल गई, मिस कर गई। तो ये देख सकते हो ये कितना खूबसूरत खूबसूरत सैकुलेंट्स के यहाँ पे वैरायटी है। और छोटे छोटे सैकुलेंट्स में भी फूल इतने सुंदर खिले हुए हैं। तो गाइस सैकुलेंट्स में भी बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, कैक्टसेस में भी फूल खिलते हैं। तो ये फ्लावर जब फ्लावरिंग करते हैं ना तो ये बहुत अलग से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। तो ये पूरा फूल का आकार होता है इनका, ऊपर से फूल के आकार में भी फूल, तो अलग ही एक मज़ा होता है देखने का इनको। इतने प्यारे प्यारे कलर्स यार, इतने प्यारे प्यारे ऑरेंज वाइट, और एकदम बिछा हुआ था ना ज़मीन पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये बनी कैक्टस देखा मैंने, तो ये भी बहुत अच्छा सा लग रहा था मुझे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप ये कैक्टसेस लगे हैं और ज़ेब्रा वाला प्लांट है। और इसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल, आई थिंक जाने कितनी कितनी वेरीगेटेड वैरायटीज़ थी। और जो हमारा हर तरीके का सकुलेंट था, और सकुलेंट्स की भी वेरीगेटेड वैरायटीज़ थी। साथ ही साथ कैक्टस में आज तक हमने हरे कलर का देखा था, यहाँ पे ब्राउन, ऑरेंज, येलो, रेड, हर तरीके का कैक्टस और हर तरीके का सकुलेंट प्लांट था। तो अगर आप देखेंगे तो आई थिंक चूज़ करे बिना आप लोग भी रह नहीं पाओगे, इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ सकुलेंट प्लांट्स अपने लिए चूज़ करे थे और कुछ को मैंने स्किप करा था कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ले लूँगी। लेकिन मुझे एग्जैक्ट एड्रेस पता चल गया अब इस वाली भी नर्सरी का। तो यहाँ पे दीदी बैठी हुई थी एक, तो उनसे ही मैंने ये प्लांट्स लिए हैं। उनका कहना था कि 50 से ऊपर अगर प्लांट्स लेंगे आप तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, उससे कम पे नहीं मिलने वाला। तो भाई मुझे 50 प्लांट्स तो लेने नहीं थे, तो मैंने जो चूज़ करा और उसका पेमेंट करा। और मैंने ये देखो 5 प्लांट चूज़ करें, जिसमें पीस वाला प्लांट है और ये जो कैक्टसेस हैं 2 और 3 सकुलेंट्स की वैरायटी है। तो ये मेरा शॉपिंग था आज का, तो ये मैंने कर लिया था। और इसके जो है प्राइस बने 150 रुपये। तो 5 प्लांट्स ये मुझे 150 रुपये में मिले हैं। और ये बहुत सुंदर और प्यारे प्लांट्स लगे मुझे, और मेरे गार्डन में कलेक्शन भर गया। अब मेरे पास उनके पास कोई पॉलीथीन नहीं थी, तो मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं थी। तो मैंने देखो अपने पर्स के अंदर ही जो मैं लेकर आई थी, उसी में बेचारी सकुलेंट्स के सारे प्लांट्स को रख लिया। और मेरे पर्स में सब मिट्टी भर गई, लेकिन कोई बात नहीं, पौधों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और अंधा बहरा लूला भी बनना पड़ता है, लेकिन पौधों को कुछ नहीं होना चाहिए, बस पौधे हमारे सेफ रहना चाहिए। फिर सारे के सारे पौधे उठा के मैंने ये बड़े वाले जो मैं बैग लेकर आई थी, देख सकते हो आप, इसमें पूरे के पूरे शिफ्ट कर लिए। और ये बड़ा सा प्लांट भी मैंने ले लिया, और मैंने अपने बैग से भी निकाल के पौधे सारे इसी बड़े वाले प्लांटर में और इसी बड़े वाले थैले में शिफ्ट कर दिए। अब इस थैले को लेके हम चल दिए अपनी स्कूटी की ओर। तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लिए हैं जो कि बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव हैं, और आपको भी मुझे ख्याल से बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, और वीडियो भी शेयर करती हूँ मैं, आपको तो ये पता ही है। तो यहाँ पे देखो नाला पड़ा था, तो मुझे ये डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल ही ना गिर जाए इसके अंदर। तो मैं बहुत केयरफुली निकल कर आई बाहर, और देख सकते हो आप ये हमारी स्कूटी खड़ी हुई है, हमारी बसंती जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। तो हमारी बसंती पे आज हम पहुँच गए, और फिर मैं देख रही थी यार कैसे जुगाड़ करूँ ठीक से प्लांट चला जाए, मेरा डहलिए का फ्लावर बिल्कुल भी टूटे ना। तो हम गार्डनर्स की यही दिक्कत होती है कि प्लांट्स के आगे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना रिश्ते, ना परिवार, ना कुछ, बस हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं। और इन प्लांट्स के चक्कर में कभी कभी बहुत डांट भी खानी पड़ती है, लेकिन क्या करा जाए, अपना तो काम सिर्फ प्लांट्स के
खूबसूरती को देखकर ही सारी डांट भी हम सब भूल जाते हैं, तो काम ही हमारा प्लांट्स के साथ चलता है। तो आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ये देखो मेरे सारे के सारे प्लांट्स लेके मैंने अपनी एक्टिवा को करा स्टार्ट और मैंने अपनी फटफटिया को लेकर मैं चल दी हूँ रोड पर। और हंसते हंसते कट जाए रास्ते गाना फिर से शुरू हो गया मेरा। और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमेशा जुड़े रहिएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर व्लॉग्स एंड वीडियोस लाती रहूँगी। आई होप आपको मेरे कुछ बातें अच्छी लगती हों। और यहाँ पर देख सकते हो मैं काफ़ी सारी बातें कर रही हूँ और कैमरे में देख के, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सारे काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे लाइव स्ट्रीमिंग पे। तो मैं जो हूँ सबको बातें भी करती जा रही हूँ और वीडियो भी शूट करती जा रही हूँ। तो देख सकते हो ये सारे के सारे प्लांट्स मैं अपने घर लेकर जा रही हूँ अपनी स्कूटी पे। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स, ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें मैं आपसे करती रहूँगी, वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, डांट खाते रहें, लेकिन गार्डनिंग करना बिल्कुल ना छोड़ें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।